वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये ट्रांसफार्मर के मुतालिक वीडियो है और जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि लॉसेस के मुतालिक बात हो रही है। तो कॉपर लॉस और कोर लॉसेस के मुतालिक तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिलेगी, लेकिन आमतौर पे हिस्ट्रे लॉसेस का तस्करा नहीं होता। लेकिन हिस्ट्रे लॉसेस को भी काउंट करना चाहिए। ये मेजर जो है इनका मुश्किल होता है और मेजरमेंट का इसका एक लंबा प्रोसीजर है, वो भी हम किसी और लेक्चर में बयान करेंगे कि जो ये लॉसेस हैं, हिस्ट्रे लॉसेस, इनको किस तरीके से इसको टेस्ट करके आप अलग से इनके मुतालिक इनका मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। जिस तरह के औरों का है, इसका भी एक तरीका है पूरा मालूम करने का। बहरहाल हम आते हैं अब इस पे कि हिस्ट्रे लॉसेस क्या है। हिस्ट्रे लॉसेस जो है ये एक और अजाफी लॉसेस हैं जो कि वो जो आप मशहूर ज़माना कापर लॉस और कोर लॉस की बात करते हैं, उसके अलावा ये एडिशनल होते हैं। देखें, जो ये लॉसेस हैं आपके सामने, आप ये कॉपर लॉस और कोर लॉस की बात तो हमेशा ही सुनते हैं। कॉपर लॉस जो वाइंडिंग के अंदर आई स्क्वायर आर लॉस है, और ये डिपेंड करता है कि आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है, यानी कि लोड कितना है ट्रांसफार्मर पर, उसके स्क्वायर के हिसाब से ये वेरी करते हैं कॉपर लॉस। और जब आप ट्रांसफार्मर ख़रीदते हैं तो भी आप लॉसेस के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन भी करते हैं। वो एक अलग वीडियो बना रहा हूँ मैं, और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि वापडा में और के इलेक्ट्रिक में क्या फार्मूले इसके लिए इस्तेमाल होते हैं डॉलर्स में। बहरहाल कॉपर लॉस और कोर लॉस ये तो बहुत ही आपको पता है कॉमन है। और उसके बाद जो दो नीचे हैं देखें, ये स्टे लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस। स्टे लॉस में और ये डाइलेक्ट्रिक लॉस भी कभी स्टे लॉस का भी इसके अंदर ही बता देते हैं। ये 2 या 3 किस्म के होते हैं। तो स्टे लॉसेस के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं वो देखें आपके क्या क्या है। मैं आगे चलते हैं, हम इसको ज़रा सा देखते हैं डिटेल में। लेकिन स्टिल लॉसेस जो है ये पार्ट्स में होते हैं। यानी पार्ट कौन से, जैसे ट्रांसफार्मर आपको नज़र आता है ना, आपको मोटर भी नज़र आती है, आपको अल्टरनेटर जनरेटर भी, तो उसकी वाइंडिंग तो नज़र नहीं आती ना, यानी कि पूरी की पूरी किसी केस में होती है, वो लोहे का केस बना हुआ होता है। और इसी तरह उसको जो बांधते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोर वगैरह नीचे नट बोल्ट से टाइट करके कि हिले नहीं, अपनी जगह से मूव ना हो, वो सारा मिला करके अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वो जो पार्ट्स हैं उसके अंदर आखिर क्यों नहीं फ्लक्स पैदा होगा। क्योंकि जो फ्लक्स है वो तो पूरे ट्रांसफार्मर में फैल रहा है। वो जो कोर तो सिर्फ इसलिए लगाते हैं आप, आयरन कोर, के वो जो है चैनलाइज होकर के दूसरी वाइंडिंग पे पहुंच जाए। लेकिन उसको कौन रोक सकता है कि वो चारों तरफ ना फैले। जब आप इंटरमीडिएट में बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो चारों तरफ फैल रही है ना। तो चैनलाइज तो कर दिया, लेकिन फिर भी जो इधर उधर फ्लक्स जो होता है वो लिंकेज होता है जा करके किससे, वो नट एंड बोल्ट से भी होता है, ट्रांसफार्मर के टैंक से होता है, वो स्टेटर और रोटर या मोटर उसके ऊपर जो केसिंग है उनसे भी होता है। सबके अंदर वो वोल्टेजेस इंड्यूस होते हैं, यानी फ्लक्स इंड्यूस होता है। फ्लक्स इंड्यूस होने का मतलब है कि उसके अंदर फिर एक बैक ईएमएफ भी पैदा होता है। बैक ईएमएफ जो पैदा होता है वो एडी करंट से पैदा होता है। तो ये जो कोर लॉसेस हैं देखिए, उनके अंदर क्यों नहीं होंगे, वो भी तो एक मेटल है ना, तो उसके अंदर भी होंगे। तो वो अकाउंट फॉर उस कोर लॉस में नहीं कर रहा है जो कि आई नॉट करंट होता है, जो मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए फ्लो होता है। ये जो स्टिल लॉसेस हैं जो आपके पास एडिशनल माने जाते हैं, और इसको नापने का या उसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं अलग बताऊंगा, डिटेल होगी ज़रा वीडियो। इसी तरह स्किन इफेक्ट जो है वाइंडिंग में क्यों नहीं होगा। देखिए, आई स्क्वायर लॉस कॉपर को तो कहते हैं, लेकिन स्किन इफेक्ट क्यों नहीं होगा। स्किन इफेक्ट तो होगा ना। कोई भी कंडक्टर है, आपको पता है कि उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो जो है आउटर सरफेस से क्लोज जो है आउटर एरिया में फ्लो हो, सरफेस से करीब फ्लो हो, बीच में नहीं फ्लो होता वो। कुछ तरह से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन सेट होते हैं कि बीच में उनको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है, टकराव मिलता है, वो चैनलाइज होकर के सरफेस से करीब होकर के उसमें वो उस रिंग में फ्लो हो रहे होते हैं। और ख़ासतौर पे फ्रीक्वेंसी से भी उसका ताल्लुक है, स्टे लॉसेस का, कोर का भी, और स्किन इफेक्ट का भी फ्रीक्वेंसी से भी ताल्लुक है। डीसी में तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब है कि हार्मोनिक्स अगर होते हैं, हार्मोनिक्स तो होते ही हैं। आपके पास पावर ड्राइव लगी हुई हैं, वीएफडी ड्राइव लगी हुई हैं, मोटर की लगी हुई हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया के फैक्टर के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक अलग वीडियो लेक्चर मैंने बना दिया है, अपलोड हो गया है या शायद नहीं हुआ है अभी। बहरहाल, तो आप ये देखिए खुद ही के ये जो लॉसेज हैं ये अकाउंट फॉर हम नहीं करते हैं, क्योंकि कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉपर और दूसरे कोर लॉसेस से जो रियल कोर में हो रहे होते हैं। ये कोर में कोई नहीं हो रहा है ये ना कोर में कोई स्किन इफेक्ट तो फिर भी कोर के अंदर हो रहा है, वो वाइंडिंग के अंदर हो रहा है। लेकिन बाकी जो कोर लॉसेस स्टे लॉसेस के नाम पे हो रहे हैं वो उस कोर में नहीं हो रहा है जिसमें ट्रांसफार्मर वाउंड है, बल्कि ये पार्ट्स में हो रहे हैं जो मेटेलिक पार्ट हैं। अच्छा,
उसके बाद एक डाइलेक्ट्रिक लॉस आपको हमेशा से पता है, आपने उसका टेंजेंट डेल्टा टेस्ट भी करते हैं। डिसिपेशन फैक्टर भी इसी से रिलेटेड है। तो यानी कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस जो है अगर प्योर है तो डाइलेक्ट्रिक लॉस जीरो ही हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं, आइडियलिस्टिक तो नहीं होता ना कोई भी इंसुलेशन। तो आप देखते हैं उसके अंदर एक एंगल डेल्टा आ जाता है जो कि टेंजेंट डेल्टा निकालते हैं। और टेंजेंट डेल्टा आपको पता है R/C अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। वो आप मेरी जाके टेंजेंट डेल्टा टेस्ट पे आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वरना आप कहीं पर भी टाइप करके देख लें, ज़रूरी नहीं है कि मेरे उसमें तलाश करें। तो ये लॉसेस भी होते हैं। तो ये लॉसेस मैंने सोचा कि चलो यार इसके लॉसेस कभी इंटरव्यू में कोई किसी बच्चे से पूछ ना ले, स्टूडेंट से, तो मैं ये चीज़ें उनको बता दूं कि उनके जहन में रहे कि कोई कहे हाँ भाई और कोई लॉस होता है और कोई लॉस होता है, तो वो कहे नहीं नहीं बस खाली कॉपर लॉस कोर लॉस। तो वो बता दे तो स्टे लॉसेज एंड दी डाइलेक्ट्रिक लॉसेज, तो बच्चे के नंबर भी अच्छे आ जाएंगे और उसको जॉब भी आसानी से मिल सकती है। पाकिस्तान में भी ये सवाल होता है, ये सवाल मिडिल ईस्ट में भी होता है। ये कोई ऐसी बात मैंने आपको नहीं बता दी है जो कोई नहीं पूछ रहा है, ये वाकई पूछा जाता है। तो ज़रा इसको लोगों को शेयर करा दें, नए स्टूडेंट्स को भी, कि वो ज़रा इसको देख लें। और मैंने वीडियो बना दी है उसके ऊपर, अपने जो भी कमेंट आए थे उन पे वीडियो मैंने बना दी है कि डिफरेंस बिटवीन ऑटो ट्रांसफार्मर एंड द पावर टू वाइंडिंग थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और डिफरेंस बिटवीन दी, वो एक और सवाल पूछा गया था, लाइटिंग अरेस्टर एंड दी सर्ज अरेस्टर, वही मैंने एक बना दिया। उनके ऊपर मेरे बहुत से लेक्चर मौजूद हैं, वो भी देख लें। लेकिन जो मैंने आज की तारीख में लोड किया है, यानी कि आज 3 है शायद जून 2023, तो वो उसमें भी देख लें तो उनका जवाब मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन जो आते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ उसके ऊपर एक लेक्चर बना दूँ, कभी छोटा और कभी बड़ा। तो उससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, बजाय कि मैं कमेंट में ही कोई जवाब लिखूं, तो वो हर कोई नहीं देख रहा होता है। लेकिन लेक्चर डालने से फ़ायदा ये है कि बहुत से लोग, नए लोग उसको देख कर